मैं चाहता हूँ कि आम लोगों को वो कथा पता चले कि कैसे 5 इंद्र थे वो। एक्चुअली क्या है कि उसका एक बैकग्राउंड है कि पृथ्वी पे हम्म। पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही थी। और हम्म। पृथ्वी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही थी, इसलिए मृत्यु जो है इट वाज हैपनिंग। मृत्यु जो है बहुत लंबे समय के बाद आ रही थी। तो इसलिए सभी देवता लोग ब्रह्मा के पास गए कि ये पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है। तब मृत्यु पहली बार पृथ्वी पे आई ब्रह्मा के थ्रू। और उसके बाद ब्रह्मा ने यज्ञ, फिर उसके बाद देवता यमराज के बाद वापस चले गए। और एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे एक अजीब सा चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक गोल्डन लोटस फ्लावर, गोल्डन जो कमल का फूल है, एक तालाब में तैर रहा है। और इंद्र जो है वो उसको ढूंढने के लिए, अभी ये उसी का कहानी है, मृत्यु की कहानी है। तो देवता पूजा करने गए हैं विष्णु की, ब्रह्मा की आराधना करने गए हैं। और वहां पे उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री उस तालाब के किनारे है। और वो पानी, गंगा का पानी लेने आई हुई है। तो इंद्र ने उसको पूछा, तुम यहाँ पे क्यों आई हो और क्यों रो रही हो? वो रो रही थी और उसके आंखों से जो भी आंसू निकल रहे थे। ये कहानी वापस रिपीट हुई है गंधमादन पर्वतों में बाद में, कि द्रौपदी उसी कमल के फूल को वापस मांगने के लिए जाती, कमल के फूल आ किधर से रहे। तो पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि मेरे पीछे आइए। औरत ने बोला, उस महिला ने बोला कि मेरे पीछे आइए और आप स्वयं देख सकते हैं। इंद्र को बोला। तो इंद्र जो है हिमालय के पर्वत के ऊपर, वही गंधमादन पर्वत पे, वहां पे उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर युवक एक युवती के साथ सिंहासन पे बैठे हुए हैं। और वो आपस में खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। उन्होंने इंद्र को देखा नहीं। तो इंद्र बड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि मैं तो देवराज हूँ, पूरी पृथ्वी या पूरा देवलोक मेरे अंडर है। तो आप एंड मैं यहाँ पे राज करता हूँ। तो जो युवक है वो हंसने लगे। और वो युवक थे महादेव। तो उन्होंने बोला कि कि इस इंद्र को मेरे पास लेकर आओ। और वो जो इंद्र, तो मैं इसका घमंड को चूर कर देता हूँ। तो जैसे ही उस युवती ने इंद्र को छुआ, इंद्र जो है महादेव के प्रकोप से उनका जन्म मृत्यु लोक में हुआ। पर जैसे उस युवती ने इंद्र को छुआ तो इंद्र वापस जीवित हो गए। तो रुद्र ने इंद्र को बोला कि इस प्रकार का घमंड वापस नहीं दिखाना, क्योंकि अभी उसने उन्होंने गुफा दिखाई तो 4 इंद्र पहले से बंद थे अंदर, ये पांचवा अंदर बंद कर दिया। तो ऐसे 5 इंद्र को उन्होंने गुफा में बंद कर दिया। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम अपने आप को इतना शक्तिशाली समझते हो तो इस पत्थर को इस गुफा से हटा के दिखाओ। तो इंद्र ने गुफा के पत्थर हटाया, फिर अंदर देखा कि अंदर 4 और इंद्र भी अंदर बैठे हुए हैं। तो आप तो फिर महादेव तो सबसे शक्तिशाली देवता है इस पृथ्वी पे। ऐसा बोला जाता है कि विष्णु स्वयं महादेव बन जाते हैं तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सत्व गुण के लिए तो ऑलरेडी विष्णु भगवान है। तो महादेव ने इंद्र को बोला कि जो लोग तुम्हारे जैसा घमंड दिखाते हैं वो इसी अवस्था में आ जाते हैं, जिनको जिनको गुफा में बंद कर देता हूँ मैं। तो उसके बाद वापस उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। तो ये जो पांचों पांडव हैं, ये उसी प्रकार के ये लोग हैं, उसी वही लोग हैं। ये वही इंद्र हैं जिनका जन्म हुआ पृथ्वी लोक पे। तो धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमार, और ये सभी जो है पांडव, यही इंद्र पांडव बने। और ये लोग मनुष्यों से लड़ेंगे और उसके उनका मुक्ति का प्राप्त करके वापस देवलोक पे आएंगे और देवलोक से वापस वैकुंठ जाएंगे। तो वज्रधारी इंद्र ने वहां पे प्रॉमिस किया कि मैं स्वयं अपना ही पुत्र बन के उधर जाऊंगा देवताओं की सेवा करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो बात हो रही थी वहां पे वो सिर्फ धर्म, वायु, इंद्र, अश्विनी कुमार। तो इन सभी इंद्रों के नाम थे विश्वभुक जो बन गए युधिष्ठिर, भूतात्मा, भूतधाम वो बन गए भीम, शिबी वो बन गए अर्जुन, शांति और तेजस्वी बन गए अश्विनी कुमार, नकुल और सहदेव। और शिव जो है उन्होंने उन सबको वरदान दिया कि वो भी पृथ्वी पे आएंगे। और जो जो ये औरत जो रो रही थी, जिसके पीछे इंद्र भागे थे, वो व्यक्ति उनकी पत्नी बनेगी अगले जन्म में इस मनुष्य लोक में। तो वो जो युवती है वो द्रौपदी है।